गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से हम आ गए हैं पार्ट सेकंड। मेरी बीमारी श्यामा ली, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत सा आत्मकथा अंश है। और ये हमें मोटिवेट करता है कि जीवन के अंदर हमारे अंदर की बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं एंड कैसे हम समाज, देश, शहर और विश्व विजेता बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं कि मरने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगता है मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होगा ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तनख्वाह लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, कितनी सारी टेंशन, क्योंकि हरिवंश राय जी बच्चन को हो गया है क्या, तप्पे दिन यानी कि क्षय, और हमारी भाषा में कहे टीबी। तो उसने स्कूल का जो जॉब है वो छूट गया था, ट्यूशन से कोई इनकम नहीं आ रही थी, किताब जो है वो बिक नहीं रही थी, फिर भी घर का खर्च कैसे चलाया जाएगा। छोटा भाई शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर तो नहीं चला सकेगा, कल उसकी बदली हो सकती है, तब भी पैसा तो घर में चाहिए ही चाहिए। ऐसे हालत में क्या करें, महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, किताबों में आमदनी अनियमित और अनिश्चित होती है, कर्ज भी मेरे सर पे ज्यादा ही था, वो भी कम करना था, और पिताजी और माताजी और साथ में श्यामा का टेंशन। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी और कांप उठी बेचारी, पर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया हो कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इसलिए उसने अपने मन की स्थिति मेरे सामने प्रदर्शित नहीं की, ताकि मैं डरूं नहीं। श्यामा के लिए मैं एकदम पारदर्शी दर्पण जैसा था। दर्पण का मतलब होता है मिरर, आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंता मत करो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का लाभ कैसे पहुंचेगा, अब चिंता मत करो। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी ने मुझे 400 यानी एक प्रकार का कर्ज है, यानी करीब करीब 100 रुपए, अन्य मित्रों का भी पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा। उसने जो उत्तर दिया ना, वो इतना बढ़िया था कि मैं चौंक पड़ा। मैं सहसा उससे घूमकर देखने लगा, जैसे श्यामा ने एक बार फिर मुझे पहचानने की जरूरत हो पड़ी हो। उसने कहा, कर्ज तो है, पर मैं तुम्हारे मरने के बाद भी मैं उसको उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। कर्ज की मैं हूं, मेरे पे भरोसा करो, पहले अपने आप को सशक्त बनाओ, इस बीमारी में से बाहर निकालो। कितना बेहतरीन एक अच्छी पत्नी का जवाब देखो आप। मैंने सोच में पड़ गया। श्यामा ने वज्र की तरह छाती पर रखकर ये वाक्य कहा और मुझे चिंता से मुक्त कर दिया। वो क्या नहीं कर सकती थी, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, पर उसने नहीं छोड़ा था। वो मुझे एकदम गलत साबित कर दिया कि देखो ये क्या कर रहे हो आप। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए अब जीने का संघर्ष करना चाहिए था। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया था, कभी करने की योग्य भी नहीं रहा। अब यदि उसे ऐसी स्थिति में छोड़कर चला जाऊं, वो मेरे मरने को मेरा एक कर्ज उतारने की चिंता में लगी रही थी। मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति में मैं उसको मरने को छोड़ दूं या मैं अपने आप को मरने को छोड़ दूं। नहीं, ये नहीं कर सकता था। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का एक नया रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंता समाप्त करूंगा। और एक रात मेरे कानों में किसी ने कहा, बस एक रास्ता अब भी है। मैंने सोचा, क्या रास्ता है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं एक कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी अपना घर को हाथ लगाए और इस घर को बेचकर मुझे अच्छा करे। मेरे पिता के प्रति मेरा इतना तो कार्य था कि मैं अपने पिता को उसके वृद्धावस्था में शांति से उसके घर में जीने दूं, उसको बेचे नहीं। मैं अपने पत्नी को एक शांति का सुख देकर मरना चाहता था, पर नहीं, अब तो मरना भी नहीं है, चाहे उसे भूखे नंगे ही बैठना पड़े, बस शरण स्थल में बनाना जरूरी है। मैं चाहता था कि कुछ भी करूं, परंतु अपने आप को अच्छा करूं। यह भी नियति एक व्यंगी है।
कि मेरे पिता माता दोनों ने किसी ने अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। पर ना जाने राम कहाँ लागे माटी, ये उस समय मैंने कैसे जानता। और एक दिन वह रास्ता दिखाई दिया जिसके बल पर चलना मैं अपनी चिंताओं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैंने कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैं तुरंत ही गया डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास और जाके सीधा ही बोल दिया, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब ये बात डॉक्टर जी ने सुनी और जो उसने कहा वो इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन डायलॉग है, या शब्द है, या वाक्य है जो आपके और हरिवंश राय बच्चन के दोनों के जीवन को परिवर्तन कर दिया। वो क्या है देखो। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं, मैं कुछ पूछूं, उसने बदनाम मुंहफट स्वभाव से डॉक्टर बी के मुखर्जी ने कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब ये बात तो सही थी कि पैसे नहीं है तो दवाई नहीं है, और दवाई नहीं है तो मृत्यु है, तो मृत्यु है, ये तो निश्चिंत हो गया था। पर डॉक्टर साहब ने क्यों कहा कि जाओ मरो। अब मुझे एक एटीट्यूड के साथ जवाब देना था अपने जीवन के लिए। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते ना, तो शायद जीने के लिए मैं संघर्ष करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। पर हाँ, उसने मुझे कहा जाओ मरो, जाओ मरो। नहीं, अब मुझे मरना नहीं है, अब मुझे बचना है। अब मैं बच के दिखाऊंगा। लड़कपन में मेरे एक पड़ोसी थे, बाबू मुक्ता प्रसाद जी। उसने लुई कुने के पानी का इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के बाथ टब के अंदर बैठकर सिटस बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय यानी कि टीबी के लिए रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज के चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि रखना था। न दवाई कुछ खर्च, न खुराक कुछ खर्च। यही इलाज मेरी एक स्थिति अनुकूल थी और काम का साधारण किया जा रहा था। मैंने बी के मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिटस बाथ आरंभ शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके जो खुराक आदि थे वो भी रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाले ट्यूशन मैंने छोड़ दी क्योंकि रात को मुझे बुखार आता था। इसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल रहा था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर जिस रास्ते पे चला उसे स्वस्ति पंथा यानी कि शुभ रास्ता कहकर उसको मेरे पीछे पीछे चलती रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में वह प्रतिदिन मेरी सेवा सहयोग देने लगी। सबसे अधिक से अधिक इच्छा बल मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बस मैंने फाइनल कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते पे चलूंगा और ये क्षय से, ये टीबी से मैं जीत के बताऊंगा। लेकिन लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उससे जो सब कुछ बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया हो। कभी उसे उंगली दुखाने की भी मुझे शिकायत नहीं की मेरी पत्नी ने, यानी कि श्यामा ने। शायद उसकी ये प्रति निश्चिंता ने मुझे रोग से लड़ने की बल दिया था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी बीमार होती तो मैं टेंशन में होता। पर नहीं, श्यामा बीमार थी पर उसने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूं, और इसलिए मैं अपने अंदर के रोग की बीमारी से लड़ने के लिए कैपेबल हो गया। किसी चीज के लिए नहीं, परंतु आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता तो उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय यानी कि अपने ज्वर यानी कि बुखार से पूर्णतया मुक्त होने में जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, वो तारीख थी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 1936, 17 नवंबर 1936।
टोटल अगर दिन लगाए तो 216 दिन बराबर मैं रोग की शैया पथारी पर बेड पर सोया। और 17 नवंबर 1936 में मैंने अपने शरीर में से पूर्ण तरीके से क्षय को, तपे दिन को, यानी कि टीबी को दूर कर दिया। और हाँ, दूसरे दिन श्यामा ने अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीने मुझे दिए। दोनों ने मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मैंने संघर्ष में श्यामा ने अपनी अंतिम मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने सामने रखा कि मैं चिंता मुक्त हो गया। संघर्ष की विजय में मैं अपनी शुभ कामना भी उसको दे सकता था, पर हाँ, ये जो 216 दिन बराबर वो चाय पाए में गिर पड़ी एंड फिर वो कभी ना उठ पाई। उसने मुझे तो आजाद करवा दिया तपे दिन से, पर वो खुद को नहीं करा पाई। हमारे जीवन के, वैवाहिक जीवन के सिर्फ ये 18 महीने हमने अच्छी तरह से बिताए। ये 216 दिन उसकी रूख शैया पे पड़े रहने का मुझे बहुत ही दुखद एहसास हुआ। संभवतः एक मोर्चे पर कमजोरी से वो मेरे जीवन की मृत्यु की अंतिम सांसें की चिंता और विवशता से खो रही थी, और दूसरी तरफ मैं उसको पाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पत्नी अगर चाहे तो सही में वो काल, महाकाल और मृत्यु के देवता के साथ भी लड़ सकती है। और ये साबित करके बताया श्यामा जी ने, हरिवंश राय जी बच्चन की पत्नी ने, प्रथम पत्नी ने, यानी कि अमिताभ बच्चन की प्रथम माता ने। बस एक ही चीज याद रखिए इस चैप्टर में, कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पर दूसरा जब आपको खराब बोले एंड शुरू करो, उससे बेटर है अपने आप को संभालो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी